वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको क्वेश्चन मंजी सर सोना जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 12th मैथ का मैट्रिसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर आप 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध करें कि i प्लस a बराबर i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले ले लो LHS। तो LHS देखो बाबू, LHS दिखाई दे रही है ना। LHS बराबर क्या है, देखो I प्लस A है। LHS बराबर क्या है, I प्लस A है। LHS बराबर क्या है, I प्लस A। तो I यहाँ तत्समक अवयव इकाई 2 गुना 2 कोटि का है। इसका मतलब 1 0 0 1, फिर देखो प्लस A है। तो A का मान कितना दिया है, देखो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर देखो 10 अल्फा बाई 2, फिर 0 है, ये प्लस है। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो 1 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 1, 0 जोड़ माइनस 10 अल्फा, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। फिर देखो 0 जोड़ 10 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। फिर देखो 1 जोड़ 0 क्या होगा 1। इसका मतलब LHS का जो मान निकल गया, LHS बराबर क्या निकल गया। अब देखो RHS बराबर क्या है, देखो बाबू RHS, अब ध्यान देना सभी स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RHS, तो RHS बराबर क्या है, देखो I माइनस A इंटू क्या है बाबू cos अल्फा। ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर देखो cos अल्फा sin अल्फा इंटू cos अल्फा है। RHS बराबर देखो यहाँ पे है ना I माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो अब यहाँ देखा जाए बाबू, सभी स्टूडेंट दिखाई दे रही है ना, देखिएगा I, तो I का मान कितना होता है, 2 गुना 2 कोटि का I इसको कहते हैं। यानी क्या हो गया 1 0 0 1। अब देखो बाबू प्लस है, बीच में किसका चिन्ह है, देखो प्लस, सॉरी यहाँ पे किसका है, माइनस का है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे माइनस का है, माइनस A है। तो A का मान देखो क्या है 0 माइनस 10 अल्फा, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा I का मान 1 0 0 1 हो गया। अब देखिएगा अब यहाँ पे माइनस A है, A का मान कितना है 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2, फिर देखिए बाबू 10 अल्फा बटे 2, फिर क्या है 0। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब देखा जाए एक सूत्र होता है, आप लोग को मैं बताया हूं, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बताया हूं, sin अल्फा का जो सूत्र होता है, देखिए दिखाई दे रहा है sin अल्फा, किधर देखिएगा दिखाई दे रही है ना, देखिए sin अल्फा का सूत्र होता है 2 10 अल्फा बटे 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, और cos अल्फा का सूत्र होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। तो यहाँ पे देखिए क्या है cos अल्फा, तो cos अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा के जगह पर देखिएगा क्या लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का सूत्र क्या होता है देखिएगा 2 10 अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखिए फिर यहाँ पे साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का सूत्र जो होता है यानी 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक ना, फिर यहाँ पे cos अल्फा है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। आप लोग तो ये समझ ही रहे हैं बाबू सभी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला cos अल्फा का ये सूत्र होता है, sin अल्फा का ये सूत्र होता है, sin अल्फा का ये सूत्र होता है, cos अल्फा का सूत्र लिखिए। अब देखा जाए, दिखाई दे रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, अब देखो 1 जोड़ 1 घटा 0 तो ये 1 ही होगा। अब देखो 0 घटा या माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा। फिर देखो 0 घटा 10 अल्फा बाय 2 तो माइनस हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से माइनस घटेगा तो माइनस 10 अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2। अब 1 घटा 0 क्या हो जाएगा 1, ये हो गया। अब देखो इनटू में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 है ना। फिर क्या है देखो माइनस 2 10
अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 है। फिर देखो यहाँ पे क्या है 2 10, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 2 10 अल्फा बटे 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बट है ना। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या है ये गुना होगा। देखो इसका रो और इसका कॉलम, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। अब देखो गुना करना है इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 गुना ये करेंगे तो यही दिखाएगा, दिखाई दे रहे बाबू। देखिए 1 गुना इतना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखो बाबू 1 को गुना किए इसके साथ, अब देखो 10 अल्फा बटे 2 इसके साथ गुना करने यहाँ से, देखो 10 जहां भी दिखा रहा है वहां भी, अब देखिए 10 अल्फा गुना 10 अल्फा बटे 2 2 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो जाएगा। देखो इसका रो और इसका कॉलम कर दिए, ठीक है। अब देखो अब इसका रो और इसका कॉलम होता है, ये मिटा देते हैं फार्मूला, क्योंकि फार्मूला तो आप लोग को जान ही रहे हो। अब देखो अब इसका रो और इसका कॉलम होगा तो 1 गुना माइनस 2 10 अल्फा बटे 2 तो हो जाएगा, देखो माइनस दिखाई दे रहे हैं बाबू 2 10 अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। देखो बाबू 1 को गुना किए इसके साथ, फिर देखो अब 10 अल्फा बटे 2 गुना इसको करेंगे, ध्यान देना, तो 10 अल्फा बटे 2 गुना 1 यहाँ देखो इसके साथ गुना होगा तो ये 10 अल्फा बटे 2 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 10 अल्फा बटे 2, फिर यहाँ देखो 10 अल्फा बटे 2, अब माइनस यहाँ पे गुना होगा 10 स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 क्यूब अल्फा बटे 2, अब बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। ध्यान देना बाबू, देखो बाबू क्या किया 1 गुना 2 10 अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो गया, फिर को यार 10 अल्फा बटे 2 जो है ये गुना हुआ इसके साथ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो 1 गुना इतना तो ये 1 ही हो जाएगा। अब 10 अल्फा बटे 2 गुना इतना 10 स्क्वायर अल्फा 10 की हो जाएगा। फिर देखो ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको गुना करेंगे हम इससे करेंगे, देखिए माइनस 10 अल्फा बटे 2 गुना 1 तो हो गया क्या माइनस 10 अल्फा बटे 2। अब देखो अब फिर अब ये गुना किया माइनस 10 अल्फा बटे 2 इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 क्यूब अल्फा बटे 2। अब बटे क्या हो गया, ध्यान दो बाबू, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 1 गुना इसको करो बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। अब देखो अब 1 से गुना ये होगा तो क्या हो जाएगा 2 10 अल्फा बटे 2, ये प्लस होगा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। देखो बाबू इसका रो और इसका कॉलम के, तो माइनस 10 अल्फा गुना बटे 2 गुना 1 तो माइनस 10 अल्फा बटे 2, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 10 अल्फा बटे 2 गुना 10 स्क्वायर 10 क्यों गया, फिर 1 गुना इसको करके हो गया। अब इसका रो और इसका कॉलम चलेगा, देखो माइनस 10 अल्फा बटे 2 गुना माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बाबू ध्यान देना 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, फिर देखो प्लस होगा। अब देखो 1 से गुना होगा, देखो 1 से गुना होगा ये टर्म, तो 1 से गुना होगा तो ये टर्म उतर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए समझ गए होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अब देख बाबू, अब देखो सबको जोड़ेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहाँ 1 है, अब देखो ये माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 है, यहाँ प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 है, तो देखो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 अब प्लस क्या है 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, तो तुम ही बताओ 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा क्यों, इसलिए ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखो बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 और ये देखो 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये भी ऊपर में यही होगा। तो अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, चलिए अब देखा जाए, अब नीचे यहाँ पे क्या देखिए वो यहाँ पे 2 10 आप देखिए नीचे
इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, तो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 ही होगा। अब यहाँ क्या है, देखो -2 tan अल्फा बटे 2, अब फिर क्या है, देखो +10 अल्फा बटे 2, ध्यान देना बाबू, फिर माइनस क्या है, देखो 10 अल्फा बटे 2 है। तो अब तुम बताओ, देखो -2 tan अल्फा बटे 2 में से 1 tan अल्फा बटे 2 -1 बचेगा क्या, तो यहाँ पे जो बचेगा मेरे पास, यहाँ पे क्या बचेगा, -10 अल्फा बटे 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, कि -2 tan अल्फा बटे 2 था प्लस 10 अल्फा बटे, -2 में से +1 घटेगा तो -1 बचेगा। फिर देखो -10 अल्फा बटे 2, यहाँ से 10 अल्फा बटे 2 कॉमन ले लो, क्योंकि जगह कम है इसलिए कि में कम करेंगे बाबू, तो इसलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या बाबू, 10 अल्फा बटे 2 माइनस करके, तो -10 अल्फा बटे 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बच गया, ठीक ना, ये बच गया। अब देखो अब यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, तो इसका जो एलसीएम होगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये -10 अल्फा बटे 2 + 10 क्यू अल्फा बटे 2 + 2 10 अल्फा बटे 2 है, तो माइनस, ध्यान देना, 10 अल्फा बटे 2 प्लस 10 क्यू है, यहाँ पे देखो 10 क्यू अल्फा बटे 2, अब प्लस क्या है 2 10 अल्फा बटे 2, तो प्लस 2 10 अल्फा बटे 2 कर दिए। तुम बताओ 2 10 अल्फा बटे 2 प्लस में है, 10 अल्फा बटे 2 माइनस में है, तो ये दोनों एक साथ है, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, क्योंकि बड़ा के पहले प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा केवल 10 अल्फा बटे 2 हो जाएगा, 10 अल्फा बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 10 अल्फा बटे 2 प्लस में था और माइनस में था ये, तो 2 में से 1 घटेगा 10 अल्फा बटे 2। अब यहाँ देखो यहाँ 10 क्यू अल्फा बटे 2 है, तो अब यहाँ देखो 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन जब ले लेते हैं, देखो 10 अल्फा बटे 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो गया, बच गया कि नहीं। अब देखो अगला स्टेप, यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 कॉमन ले लो, सॉरी लघुत्तम ले लो, तो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है 2 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 अब प्लस 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 है, तो अब यहाँ देखो 2 10 स्क्वायर में से 1 10 स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 10 स्क्वायर बचेगा कि नहीं, इसका मतलब यहाँ भी जो बचेगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बचेगा, 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 बचेगा। अब देखा जाए स्टूडेंट ध्यान देना, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 पड़ेगा, ऊपर में भी देखो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, नीचे भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, यहाँ भी देखो ये भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, ये भी 1 + 10 स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी देखो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, यहाँ भी देखो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 कर गया, यहाँ भी देखो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, यहाँ भी 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 कर गया। तो देखो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर जब सब कट गया तो 1 बच गया, यहाँ पर केवल क्या बचा -10 अल्फा बटे 2 बच गया। अब यहाँ पर देखो क्या बच गया 10 अल्फा बटे 2 बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, दोनों कट गया, ऊपर नीचे 1 बच गया, तो ये बच गया। अब देखो थोड़ी देर के लिए LHS का मान कितना है, देखो LHS का मान है 1 - 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 1, यानी I + A का जो मान आया मेरे पास, I + A का जो मान आया यही ना मान आया, देखो LHS में ही था I + A, तो इसका मान आया 1 - 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 1 है। अब देखो RHS चले थे तो RHS का मान कितना है, देखो 1 - 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2, यहाँ भी सॉरी 10 अल्फा बटे 2 और 1 आ गया, तो इसका मतलब LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया कि, इसलिए LHS = RHS हो गया। तो बताएंगे स्टूडेंट्स कैसा लगा, आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे वीडियो कैसा लगा, कमेंट अवश्य करेंगे और लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच क्लास को शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।